आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को घेरा, कहा नोटबंदी से केवल अमीरों को मिला फायदा। सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्रा कर सकेंगे अधिकारी। प्रदर्शनी और सेमिनार होगी ऑनलाइन। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, लिखित परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। रेलवे ने जेईई और नीट परीक्षार्थियों को दी राहत, देश भर में एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को लेकर इस्लामाबाद कोर्ट में डिफेंस काउंसिल को लेकर सुनवाई हुई थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत को कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का एक मौका दिया है। साथ ही मामले की आगे की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि भारतीय अधिकारियों को भी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका मिलना चाहिए। वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की अपील पर हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी और उसने यादव के वकील नियुक्त करने की इजाजत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास लगी 48,000 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि झुग्गियों को हटाए जाने के दौरान कोई भी दखल नहीं देगा, ना तो राजनीतिक और ना ही किसी तरह का दखल बर्दाश्त किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी कोर्ट अतिक्रमण को हटाए जाने के खिलाफ स्टे ऑर्डर भी जारी नहीं करेगा। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रेलवे ट्रैक की सेफ्टी जोन से झुग्गियों को हटाने के लिए आदेश जारी किया था। उस दौरान काफी पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था और सभी राजनीतिक पार्टियां झुग्गियों में रहने वाले लोगों के समर्थन में उतर आई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने वीडियो सीरीज का एक और वीडियो आज रिलीज किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसमें उन्होंने नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने वीडियो का कैप्शन दिया, मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर किसान छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया है। जीडीपी में गिरावट अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। 3 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर पर आक्रमण था। 8 नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी ने 500,000 के नोट बंद कर दिए थे, जिसके बाद पूरा देश बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया था। राहुल गांधी ने कहा है कि आपका पैसा घरों से बाहर निकाल कर उसका प्रयोग कर अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन और समूह की मिलीभगत के चलते पूरक पोषण आहार योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से पूरक पोषण आहार में तैयारी करते समय कई अनियमितताएं सामने आई हैं। पोषक आहार योजना में चल रही अनियमितता का मामला प्रेम नगर परियोजना के सेक्टर कंचनपुरा का है। यहां पर ग्राम नवापारा कला के सत्यम महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा 1 वर्ष से सेक्टर कंचनपुर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार संचालित किया जा रहा था। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां पर समूह द्वारा भारी अनियमितताएं पाई गई। पूरक पोषण आहार तैयार करने के लिए किसी प्रकार के मापदंड की पालना नहीं की जा रही थी और न ही इस समूह के पास किसी प्रकार की यूनिट स्थापित है। यहां समूह और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार की महत्वपूर्ण योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि समूह के द्वारा गर्भवती माताएं एवं मासूम बच्चों के पोषण से भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना मापदंड के समूह को पूरक पोषण संचालन के लिए कैसे दे दी गई एवं जाँच का विषय है। बारे में समूह को कई बार निर्देशित दिया जा चुका है कि जब भी आप लोग मिशन करें कम से कम सूचना दें, लेकिन उनके द्वारा मिशन के समय भी कुछ सूचना नहीं दी जाती। मैं परियोजना कार्यालय में इसकी सूचना दी हुई है। समूह द्वारा मिशन के लिए नहीं बुलाया जाता है। समय अनुसार जो मापदंड निर्धारित है कि इस समय तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे का काम जब से समूह संचालित है तब से मतलब 1 साल हो जा रहा होगा। सभी पहले से संचालित है, पहले इनका काम बेहतर था, अभी कुछ समय से इनका काम थोड़ा सा अब इनका मतलब इनको बताने के लिए इनका समय समय पर बैठक भी लिया गया परियोजना अधिकारी द्वारा। इनको समझाया गया कि किस प्रकार से काम करना चाहिए, उनको निर्देशित भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी समूह द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। हाँ, तो वो कहे मतलब ना सब लाइक पिसवा के लान था, एक ही बार पूरा पिसवा के लिया। हाँ, एक ही बार ना। हाँ, तो उसका क्या मात्रा कितना डलवाते हैं उसमें?
सब बोराबंदी ओला सब लाइक में पिसवा के ले लान था तेकर कहे के मतलब एक तेल और उ सबका ओला मिक्स कर थन पिसवा के मशीन है शक्कर वाला। हाँ और यहीं पे पैकिंग करते हैं। हाँ। दस्ताना कहाँ आते हैं? कितने दिन से आप लोग चला रहे हैं समूह? तो हम लंगदे दिन के चलात हन ओहू बस मक चलात रहें तेकर ये चलात रहें कुछ दिन। तो आप लोग हमेशा कहाँ से पिसवा के लाते हैं? हमन उहे चला सूरजपुर। जब से चल हाँ सूरजपुर घर में चक्की नहीं लगवाए? नहीं लगवाए लगवाबो कहत हैं बाकी अभी नहीं लगवा पा रहे हैं। देश में एक ओर जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं टेस्टिंग की क्षमता में भी बढ़ोतरी आई है। अच्छी बात यह है कि देश में एक्टिव केस से करीब 3.5 गुना अधिक लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। देश के 62% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में रिकवर केसों की संख्या इस समय 29.70 लाख से अधिक है, जो कि एक्टिव केसों की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि बीते 24 घंटे में 11 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में कुल एक्टिव केसों में 62% सिर्फ 5 राज्यों में से हैं। इन राज्यों में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। भारत में 118 और चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद चीन बुरी तरह भड़क गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के इस कदम पर गंभीर चिंता जताई है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भारत के इस फैसले पर सख्त ऐतराज भी जताया है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत अब तक चीन के 224 ऐप बैन कर चुका है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत का ऐप पर बैन लगाना चीनी निवेशकों और सर्विस प्रोवाइडरों के कानूनी हितों का उल्लंघन करता है। चीन इसको लेकर गंभीरतापूर्वक चिंतित है और पुरजोर विरोध करता है। कोरोना की वजह से देश का आर्थिक ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में सरकार ने खर्चों को कम करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर मितव्यता परिपत्र जारी किया गया है। अब प्रदेश प्रदर्शनी और सेमिनार जैसे आयोजन ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके साथ ही नए वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है। शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा। हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। एग्जीक्यूटिव एवं बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100% राज्य निधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय नहीं खोला जाएगा। राजकीय भोज तथा उपहार क्रय, सत्कार एवं आतिथ्य व्यापार आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश भाजपा ने अब किसान और व्यापारी वर्ग पर फोकस लगा लिया है। पदाधिकारियों और जिलों के अध्यक्षों का केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को किसान और व्यापारी वर्ग तक पहुंचाने का खास तौर से जोर दिया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने भी पिछले दिनों हुई बैठकों में भी इन दो वर्गों के बीच सक्रिय होने के निर्देश दिए थे। दरअसल प्रदेश भाजपा में नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन और विभिन्न जिलों के लिए प्रभारी हाल ही में घोषित किए गए हैं। ऐसे में इस नई टीम को किसान व्यापारी वर्ग पर पैठ बनाने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जोर किसान उत्पादन संघ योजना और व्यापारियों के लिए आसान ऋण योजना को प्रभावी ढंग से प्रभावित वर्गों तक पहुंचाने का है। लंबे समय से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे युवकों का अब इंतजार खत्म हो गया है। पुलिस विभाग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखें तय कर ली हैं। इसके अनुसार अब 6, 7 और 8 नवंबर को लिखित परीक्षा आयोजित होगी। महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के आयोजन के दौरान सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सुनियोजित तरीके से आयोजित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। विस्तृत जानकारी राजस्थान पुलिस के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रिक्त 5,438 पदों के लिए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राजस्थान पुलिस की 59 इकाइयों के लिए 5,438 पदों पर भर्तियां हैं, जो काफ़ी समय से ड्यू हैं। विज्ञापन जारी होकर आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 17.5 लाख करीब आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। बट चूँकि कुछ इस कोविड महामारी के चलते कुछ व्यवस्थागत समस्याएं थीं, जिन कारण से इसमें देरी हो रही है। अब इसके लिए नवंबर प्रथम सप्ताह 6, 7, 8 तारीख का निर्धारित किया गया है। विस्तृत जो निर्देश हैं वो हमारे वेबसाइट पर, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं और सभी प्रत्याशियों को सूचित कर दिया जाएगा। जैसे महामारी को देखते हुए जो विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, उनके लिए विस्तृत व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए हम सबको सूचित कर दें।
रेलवे ने जेईई और नीट परीक्षार्थियों के लिए बड़ी सहूलियत दी है। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे सहित देश भर में एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। नीट के लिए 15 लाख और जेईई मेंस के लिए करीब 8.5 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से करीब 50,000 से अधिक विद्यार्थियों का सेंटर राजस्थान के अलग अलग शहरों में आया है। राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों को सहूलियत देने और परीक्षा को सफल बनाने के लिए रेलवे से ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया। जयपुर से बीकानेर और उदयपुर के बीच परीक्षा वाले दिनों में रोजाना स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी। इन ट्रेनों में परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड यानी एग्जाम आईडी दिखाकर ही प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही रेलवे द्वारा ट्रेनों के अनरिजर्व टिकट भी जारी किए जाएंगे। राजपुरोहित नवयुवक मंडल रायथल ने अभी तक तो सिर्फ सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियां निभाई थी। गांव में जरूरतमंद की मदद हो या अन्य जिम्मेदारी, इनके कदम कभी पीछे नहीं होते। अब राजपुरोहित नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने गांव की सेवा का बीड़ा उठाया है। गौरतलब है कि पंचायत रायथल की बस स्टैंड के पास राजपुरोहित का अखरिया में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने खर्चे पर मिट्टी मंगाकर वहां के गड्ढों को भरा है। युवाओं ने बताया कि ये बारिश के पानी के भराव की समस्या काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा था। कोई जनप्रतिनिधि ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। युवाओं ने समस्या का समाधान करवाया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।